किसी परिवार के लिए उसके मुखिया का चला जाना सबसे बड़ी पीड़ा होती है, सबसे बड़ा दुख होता है। और पिछले 23 दिनों में जो दुख रुपेश जी की पत्नी ने सहा है, वो उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं और पुलिस ने जो खुलासा किया, आपको लगता है, आप पहले भी कह चुकी हैं, हम लोग दिखा भी चुके हैं उस बयान को, लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ आपकी बात समझने आए हैं, जानने आए हैं। आपको लगता है कि पुलिस जो बता रही है कहानी या जो दावा है पुलिस का, वो कहानी सच है? नहीं। क्यों क्यों यकीन नहीं है उस कहानी पे? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जो पुलिस बता रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कभी इसकी चर्चा रुपेश जी ने की हो आपसे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो? हम्म, आपको, आप आराम से बताइए, अगर ऐसी कभी कोई घटना हुई हो जिसकी चर्चा रुपेश जी ने की थी क्या आपसे? हुआ था उस दिन जो पीछे से जो बाइक बोले कि हम गाड़ी से उतरे तो उठ के भाग गया था। कोई बहस, कोई हाथापाई, कुछ इसके बारे में नहीं बताए थे कि ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद आप लोगों को लेकर के वो मॉल भी गए थे शायद? सुपर मार्केट गए थे तुरंत। रुपेश जी बहुत व्यस्त रहते थे, उनका शेड्यूल, उनका लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ था। इसके बावजूद पटना में आप लोग साथ सब कोई रहते थे, तो क्या परिवार को पूरा वक्त दे पाते थे वो? पूरा वक्त तो नहीं देते थे, लेकिन शाम को तो घर ही आते थे। शाम को या कभी कभी रात में भी आते थे। कभी ऐसा लगा हो कि वो किसी तनाव में हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। हम तो यही दिन रात सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। क्योंकि घर में भी वो बात करते थे तो हम आसपास ही रहते थे। कहीं किसी से कोई फ़ोन पे बात करना भी हम नहीं सुने थे ऊंची आवाज़ में। कुछ हुआ ही नहीं था। उस दिन भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बाल कटवा के आए और रास्ते से ही हमको फ़ोन किए कि जाना था हम लोग को मार्केट की, देखो ना कोई पीछे से ठोक दिया है, यार मूड ख़राब हो गया। फिर हम लोग नीचे उतर गए, बच्चा सबको लेके हम नीचे उतर गए गाड़ी देखने के लिए। फिर ये देखे कि हम लोग तैयार होकर नीचे उतरे थे। फिर बोले कि छोड़ो, बन जाएगा, विकास को कल भेजेंगे, चलो हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग चले गए सुपर मार्केट। गाड़ी फिर शोरूम में रिपेयरिंग के लिए भी गई दूसरे थी? दिन गई। फ़ोटो, विकास विकास वो लेके गया था? फ़ोटो भी लिए थे उस समय, फ़ोटो लेके किसी को भेजे भी थे। मेरे सामने ही फ़ोटो लिए थे गाड़ी का। बोले हमसे कि गाड़ी ऐसा ले लिए हैं कि कोई भी देखने में गाड़ी को ठोक देता है, कि देखने के चक्कर में दो ठो लड़का गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। बस नॉर्मल बात, और कुछ नहीं। कैसे मान ले। आप लोग गोवा भी गए थे और गोवा से लौटे उसके बाद ये घटना हुई, तो गोवा में कुछ परिवार, नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बताएं हम। पुलिस जो बता रही है उस पर क्या लगता है? गलत बात है, गलत चीज़ है। हाथापाई हुआ, बहस हुआ, कुछ नहीं हुआ है। बहस हुआ होगा, हाथापाई हुआ होगा तो सीसीटीवी फुटेज में होगा ना, तो हमको दिखा दे, हम चुप हो जाएंगे। इस कुछ कहानी पे भरोसा नहीं है? नहीं। परिवार के दूसरे लोग यह आशंका जता रहे हैं कि इसके पीछे हो सकता है कोई और बड़ा खेल हो। हमको भी यही लगता है, हमको भी यही लगता है। किसी को बचाया जा रहा है, किसी को छुपाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि रुपेश जी राजनेताओं के भी संपर्क में रहे, बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहे। क्या आपको लगता है कि जो तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े राजनेता, उनसे कुछ मदद मिल पाएगी इस मामले में, ऐसा लगता है आपको? कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय के लिए आपके आपके दिमाग में, हालांकि अब जिस परिस्थिति से अभी आप गुजर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं से न्याय मिल पाएगा आपको, अगर पटना पुलिस की बात पे भरोसा नहीं है तो? सीबीआई जांच होनी चाहिए।
कोर्ट की निगरानी। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। न्याय के लिए अगर किसी के पास जाना पड़े, मुख्यमंत्री या किसी अधिकारी के पास, तो आप जाने को तैयार हैं? जाएंगे। जाएंगी? जाएंगे। अच्छा, ये मानिए कि वो तमाम लोग जो हैं वो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं अगर आपको, तो आप क्या कहना चाहती हैं सभी लोगों को जो रुपेश जी को अपना खास तो बताते थे, लेकिन आज रुपेश जी नहीं हैं, तो वो लोग न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ पाए हैं जैसा आप चाहती हैं? आप कुछ कह नहीं पा रही हैं, लेकिन हम थोड़ा दूसरी बातों की जानकारी लेना चाहेंगे। कभी घर में गुस्सा करते थे रुपेश जी? नहीं। बच्चों पे गुस्साते थे, आप पे कभी गुस्साया हो, ऐसा हुआ हो कभी? नॉर्मल होता था बच्चों सबको पढ़ने के लिए। कभी कोई बहुत बड़ा झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं नहीं? नहीं, कुछ नहीं। परिवार में भी सभी लोग बड़े अच्छे से एक साथ सब लोग रहते थे? हम्म। गाँव आना जाना भी आप लोग का होता था? होता था। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं न्याय के लिए, अगर आपके दिमाग में कोई बात है तो, क्योंकि हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो अगर कुछ कहना चाहती हैं तो। न्याय चाहिए हमको, और क्या कहें। सिक्योरिटी चाहिए। बच्चे लोग कैसे रहेंगे पटना में? बच्चा लेकर कैसे रहेंगे। डर लगता है क्या पटना लौटने में? बहुत डर लगता है। किससे डर लग रहा है? अब तो किसी पे भरोसा नहीं है। सबसे डर लगता है। कैसे छोटा छोटा बच्चा सबको लेके हम रहेंगे। बहुत मुश्किल होता है इन कठिन परिस्थितियों में बात कर पाना, और हमने कोशिश की बातचीत करने की, और जो बात जैसी इन्होंने कही रुपेश जी की पत्नी ने, वो बात वैसे ही हम बता रहे हैं सबको। और सरकार के अगर लोग इसको देख रहे हैं इस बातचीत को, तो उनसे भी हम यही आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि अगर परिवार को भरोसा नहीं है पटना पुलिस के खुलासे पर, पटना पुलिस के दावे पर, तो सीबीआई जांच जरूर करा लें, क्योंकि परिवार यही चाहता है। न्याय का मतलब ये होता है कि न्याय उस तरीके से मिले जिस तरीके से जो पीड़ित है वो चाहता है। उस न्याय का कोई मतलब नहीं बचता जिस न्याय पर भरोसा ही नहीं हो। तो अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आप देख रहे हैं, डीजीपी साहब देख रहे हैं, तो हम गुजारिश करते हैं, और फर्स्ट बिहार के जितने भी दर्शक हैं, हमारे लाखों दर्शक बिहार में, उनकी तरफ से हम आपसे गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ करके कि इस परिवार को, और ख़ास तौर पे उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो चाहते हैं, उस पर पहल करिए। छपरा से सहयोगी अयाज के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज।